हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है YouTube सूत्रा के एक और मॉड्यूल के अंदर, जहां पे हम लोग आपको बताएंगे फिल्म प्रोडक्शन के बारे में कि कैसे आप लोग अच्छी वीडियोस बना सकते हो। अभी आप लोग सोचते हो कि ये सारी जो YouTube सूत्रा के कोर्स की वीडियोस बन रही है कैसे बनती है, तो आज चलो मैं आप लोगों को लेके चलता हूं बिहाइंड द सीन्स में। सो मैं मिलवाता हूँ, यहाँ पे हमारे साथ है कृष्णा, एंड मैं थोड़ा सा कृष्णा के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ। ही इज द गाय, ही इज द पर्सन बिहाइंड ईच एंड एवरी वीडियोस ऑफ एबी वायरल एज वेल एज स्कूल मित्रा। अभी शकील भाई वहाँ बैठे हैं, एकदम शकील भाई की तरफ लेके चलते कैमरा। शकील भाई हाय बोलो कैमरे को। सो अभी यहाँ पे हम लोग YouTube सूत्रा का पूरा मॉड्यूल शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कृष्णा से जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स है, जितना भी हमारा प्रोसेस है, कैसे एक वीडियो कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, शूट कैसे करते हैं, हर चीज़ आपको भाई बताएंगे। तो भाई शुरू करते हैं फिर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो हम फिल्म प्रोडक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो उसके 3 स्टेप होते हैं: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। ज्यादातर लोगों से प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन पता होता है, मतलब प्रोडक्शन नहीं पता होता, स्किप कर देते हैं। हाँ, तो उसी के 3 पार्ट्स है बेसिकली। तो उसी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहला पार्ट आता है प्री प्रोडक्शन, उसमें क्या होता है कि आप स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास स्क्रिप्ट है, एक सॉन्ग की स्क्रिप्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो सॉन्ग है, ये उसके जो वर्ड्स हैं उनके बीच में जो इंटरलूड म्यूजिक आता है उनको हमने डिवाइड किया है कि 10 सेकंड का म्यूजिक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट्स एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें इस 10 सेकंड पे क्या शॉर्ट्स दिखाने हैं। और फिर ये हमारा जो पूरा का पूरा वर्ड्स है, ये देख सकते हैं आप 61 सेकंड का है। तो इस तरीके मतलब 61 सेकंड तक जो ये पूरी लाइन है, ये सारा का सारा आपका जो है ये 61 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा सॉन्ग की हमने पूरी की पूरी वो टाइमिंग नोट की हुई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने सॉन्ग्स पे थोड़ा जो हमने शॉर्ट्स डिजाइन किए हुए हैं, सॉन्ग्स हो या वीडियोस है, कोई भी तरह की चीज हो, कुछ भी आप ये प्रोसेस यही रहेगा कि हमने जो शॉर्ट्स हैं, अभी जैसे हमारी ये फर्स्ट लाइन है तो हमने लिखा हुआ है जैसे फुट क्लोज, हैंड क्लोज, ठीक है। आपने लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइट सीन, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सम डिप्रेशन शॉट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइन के अकॉर्डिंग, लाइन टू लाइन आप अपने शॉट्स को डिफाइन कर सकते हैं कि हमने कौन सा शॉट कहाँ पर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका काम क्या होता है, उसके बाद आपको बनाना होता है ब्रेक डाउन। तो आप ब्रेक डाउन करने के लिए ये देखिए, मेरी यहाँ पर इस पूरे उसमें 3 तरह की लोकेशन यूज़ हुई है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल, ऑफिस और ये हाउस, ठीक है। यहाँ पे कॉलम्स क्या है जो आपने कॉलम्स बनाए हुए हैं? यहाँ पर हमारे सीन, शॉर्ट्स और रिमार्क। सीन, अब मैं आपको इसको एक सिंपल बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक बुक होती है, वैसे बुक हमारी एक फिल्म होती है। उसके बाद जो बुक के अंदर हमारे पेजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पर फिल्म प्रोडक्शन लाइन में सीन। उसके बाद जो बुक्स के अंदर, पेजेस के अंदर जो वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं हम शॉर्ट्स, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे बुक है वैसे ही आपकी एक फिल्म है, और उसके अंदर का ये डीप हम जाते जाते हैं। जैसे हमारा फिल्म, हमारा पूरा कंसेप्ट हो गया, उसके बाद हमारा सीन, उसका पेज हो गया कि हमारा क्या सीन होने वाला है, लड़का क्या करने वाला है, जैसे लिखा हुआ है बॉय वॉचिंग हिज मदर ऑन विंडो, ठीक है। उसके बाद अब ये हमारा पेज हो गया। अब उसके बाद हमारा शॉर्ट, बॉय क्लोज, मदर क्लोज टू कवर अप द फेस, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो रिमार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम अगर यहाँ पर कुछ चेंज करना है इन चीज़ों में, तो हम यहाँ पर वो चेंज ओवर लिख सकते हैं। या फिर उसके बाद हमें ये ओके करना है तो हम यहाँ पर ओके लिख देंगे, अदरवाइज एनजी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमने एक, वैसे तो इसके ऊपर पूरा का पूरा एक देख सकते हैं आपकी पूरा का पूरा एक इसके ऊपर ही मॉड्यूल बनाया जा सकता है, बट लेकिन जो ये है, मैंने आपको एक जस्ट ब्रीफ दिया कि इस तरीके से हम किसी भी स्क्रिप्ट पे काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं ऐड ऑन। इसमें प्रॉप्स होते हैं, हमारा स्केड्यूलिंग होती है। स्केड्यूलिंग में ये होता है कि हमारी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हम अपना स्केड्यूल बनाते हैं कि हमें कौन सा शॉट किस लोकेशन पे लेना है, कहाँ पर लेना है। आपने अभी इसमें देखा होगा मैंने कोई लोकेशन मेंशन। तो भाई अभी जो हमारा ये वाला है, ये हो गया हमारा प्री प्रोडक्शन, राइट? ठीक है। तो प्री प्रोडक्शन और फिर प्रोडक्शन पार्ट में आते हैं। तो पहले मैं आप हमारे जितने भी ऑडियंस को बताओ कि प्रोडक्शन में कितने तरह के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, लाइटिंग के लिए, क्या क्या चीज़ होती है प्रोडक्शन जो होता और अभी है, हमारे पास इस कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम दिखा सकते हैं। प्रोडक्शन जो होता है वो प्री प्रोडक्शन के बाद का पार्ट होता है। और इसमें हम जो प्री प्रोडक्शन में हमने प्लानिंग कर ली होती है कि हमारा शॉट्स के अकॉर्डिंग किस किस इक्विपमेंट को हमने यूज़ करना है। मान लीजिए हमारा कोई शॉट्स नाइट के टाइम का शॉट है, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें हमें लाइट्स चाहिए, और हमारा आउटडोर शॉट है तो उसमें हमें लाइट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने शॉट्स को प्री प्रोडक्शन करके अच्छे से हमारे प्रोडक्शन को तरीके से कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर हम दिखा सकते, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी वीडियोस बनती है, तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर एक ये वाली लाइट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ। मीनवाइल बैकग्राउंड में शकील भाई
कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए। आप देख सकते हैं हेलो भाई, हमने व्हाट्स extensions अप? और ये बैटरीज वगैरह भी हमने यहाँ पर चार्जिंग पे लगाई हुई है। ठीक है, ये हमारी एलईडीज की बैटरी है, जो हम एलईडी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, एलईडीज की बैटरी है। ठीक है, अभी ये हमने मैं आपको एक बार पीछे से पूरा सेटअप दिखाना चाहूँगा। आप पूरा का पूरा सेटअप एक बार आप पीछे से देखिए। ये डिपेंड करता है आपको वीडियो का मूड किस टाइप का, हाँ, फील के लिए जो। और ये जो आप लाइट हमने आपको दिखाई थी, इन लाइट से हम अपने जो करेक्टर है उसकी बैक जो है उसको हाईलाइट करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि इनकी जो वीडियोस होती है उनमें इस एरिया पे लाइट दिखती होगी आपको, ये वाला एरिया होता है, इस एरिया पे लाइट दिखती होगी एक वाइट कलर की हल्की हल्की। तो वो जो लाइट आ रही होती है वो इनसे होती है। तो ये है वो बैक लाइट। ठीक है, उसके बाद जो फ्रंट पे हम डाल रहे होते हैं वो ये वाली लाइट डाल रहे होते हैं। इसको हम एलईडी पैनल, इसी की बैटरी अभी अब थोड़ी देर पहले आपने देखी थी कि चार्जिंग पे लगी हुई थी। तो हम यहाँ पर 2 एलईडी पैनल लगाए हुए हैं, जिनको हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो हम इसको फिल लाइट बोलते हैं। कि हम फिल लाइट देने के लिए हम अपने मतलब जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी हम मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं तो हमारे पास लाइट इनफ है कैमरे, इस मोबाइल के कैमरे के अकॉर्डिंग। बट जब हम अपने डीएसएलआर से शूट करते हैं तो हमारे पास लाइट्स थोड़ी कम होती है, तो हमें उनके लिए एक्स्ट्रा लाइट लगानी पड़ती है। रीजन क्या होता है डीएसएलआर में कम लाइट्स क्यों आती है, फोन में डिपेंड करता है, क्योंकि डीएसएलआर जो होते हैं वो स्पेशली आपके मूवी और इन सब चीज़ों का डिज़ाइन शूट करने, हाँ, शूट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, बिल्कुल। और मोबाइल का पर्पस ये होता है कि आप कहीं पर भी लो लाइट में भी आप जाके, अब आप देख रहे होंगे कि आजकल मोबाइल ऐसे आ रहे हैं कि वो बोलते हैं कि लो लाइट में भी आप कहीं पर भी शूट कर सकते हो, तो उनका रीज़न सिर्फ यही होता है। ठीक है, और आपके पास अगर कभी लाइट नहीं होती तो आप जो रूम में इनबिल्ट लाइट होती है, जैसे आप देख रहे होंगे वो सामने, आप उन लाइट्स का भी यूज़ करके अच्छे से आप अपने वीडियो को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो इन लाइट्स को भाई यूज करने में ना क्या बात है ध्यान में रखनी, अभी लाइट तो सब क्या होती है, इन कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जब आप इन लाइट्स को यूज़ कर रहे हैं तो डिपेंड करता है। अब मान लीजिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइट इनके बैक से पड़ रही है, तो इनके जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे पास यही करेक्टर है, हमने इनको इस लाइट के आगे खड़ा कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इनका लाइट ये फिल कर रहा है फेस, मतलब तो ये एक तरीके की फिल लाइट हमारे पास यहाँ पर एज ए यूज़ हो चुकी है। और अब हम यहाँ देख सकते हैं ये हमारा कैमरा है जिससे हम शूट करते हैं। भाई एक मेरा बीच में क्वेश्चन था, आपको रोकना चाहता हूँ। तो मतलब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की यहाँ पे, जैसे इट डिपेंड्स ऑन अस। अभी हमें ये वाला इफेक्ट शायद इसमें मेरी वीडियो अलग तरीके से लगी होगी। Exactly. और जब मैं एक बार पीछे इस साइड जाते हैं और तो ये लाइट एक तरह से वो बैक लाइट जो वो वाली हमने दिखाई थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसकी तरह एक्ट कर रही है। हाँ बिल्कुल। तो बस अगर हमें नॉलेज हो चीज़ों की कि बैक लाइट का फंक्शन क्या है, फ्रंट लाइट क्यों लगाई जाती है, तो हम घर पे रखी हुई चीज़ों का भी अरेंजमेंट करके जुगाड़ करके चीज़ें कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास पूरा ही प्रोफेशनल सेटअप हो। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। और मैं आपको बता दूं कि जो बेसिकली एक छोटे से छोटे फिल्म प्रोडक्शन में भी जो भी एक 3 लाइट सेटअप यूज़ होता है, की लाइट, बैक लाइट और फ्रंट लाइट। ठीक है, तो बैक लाइट हमने आपको बता दी क्या होती है। ये बैक लाइट आपने देख ली, और ये हमारी होती है फिल लाइट। फिल लाइट हमारा जो होता है, हमारा जो फेस पे लाइट होती है उसको फिल करने के लिए यूज़ होती है। और जो की लाइट होती है, की लाइट बेसिकली होती है नेचुरल लाइट, जो आपकी नेचुरल सोर्स से आ रही है। हम यहाँ पर इस समय अगर हम इन दूसरी लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर ये हमारी इस समय की लाइट, एज अ की लाइट हमारी यूज़ हो सकती है। ठीक है, हाँ। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कैमरा की। कैमरा के लिए हम यहाँ पर हमने ट्राइपॉड पे हम अपना कैमरा लगाते हैं, और ट्राइपॉड पे कैमरा लगा के हम वीडियो शूट करते हैं अपनी। और ये देख सकते हैं आप पूरा, ये हमारा यहाँ पर कुछ सेटअप रखा हुआ है सामान, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ग्रीन स्क्रीन रखी हुई है। ग्रीन स्क्रीन का काम कैसे होता है? बेसिकली जब हमें अपनी वीडियो, आपने देखा होगा पीछे बैकग्राउंड जैसे चला जाता है, हाँ वही जो चीज़ें हमने बैकग्राउंड जब हम डिसअपेयर करना होता है उसकी जगह हमें कुछ और लगाना होता है, तो वहाँ पर हम ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि ग्रीन स्क्रीन आप तभी यूज़ करें जब आपके पास पूरा लाइट सोर्स हो, आपको ग्रीन स्क्रीन को लाइट देने के लिए आपके पास लाइट्स है, अदरवाइज आपका क्रोमा ढंग से नहीं कट पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे पास ये ब्लैक कर्टन है, ठीक है, तो इसके लिए हमें लाइट देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पर हमें ब्लैक कर्टन को काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको इसी को ग्रीन स्क्रीन पे, अभी आप यहाँ पर इसी की जगह ग्रीन कर्टन लगा देंगे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस लाइट, ये जो हमने बैक लाइट थी, हम इसको थोड़ा घुमा देंगे और ये हम कर्टन पे डाल देंगे, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये हमारे कर्टन पे लाइट जाएगी। ठीक है, अब जब हमारे कर्टन पे लाइट जाएगी तो हमारे कैरेक्टर पे फिल लाइट आ गई
और कर्टन पे दूसरी लाइट चली गई तो वो हमारा कर्टन पूरा का पूरा हाईलाइट हो रहा है, उसको बाद में हम पोस्ट प्रोडक्शन में हटा सकते हैं। तो ये सब हमारा एक तरीके से एक छोटा और एक बड़ा आप इस तरीके से फिल्म प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हमने पूरा इंडोर का कवर कर दिया। हाँ, ये हमने पूरा इंडोर का कवर कर दिया। और इसी मैं एक चीज भाई ऐड करना चाहूंगा इसमें गाइस, जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक नहीं पता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनको बिल्कुल पता ही नहीं है, तो बेसिकली ये ग्रीन स्क्रीन का मैं आपको यूज़ बताना चाहता हूँ। ये ग्रीन स्क्रीन क्या होती है, जो ये ग्रीन कलर का आपको कपड़ा दिख रहा है इसके अंदर, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, इसमें पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, पीछे का बैकग्राउंड कुछ और होता है, चेंज हो जाता है, हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो वो सारा बैकग्राउंड चेंज करना है, जितनी भी चीज़ें होती हैं इसमें मोस्टली ग्रीन स्क्रीन यूज़ होता है। जितने भी ज़्यादातर न्यूज़ रूम्स होते हैं, न्यूज़ रूम्स के अंदर आजकल ग्रीन स्क्रीन यूज़ हो रही है। अगर मैं यूट्यूब में बात करूँ तो विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो वीडियोस बनाते हैं उसमें वो ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं। ऐसे काफ़ी और भी यूट्यूबर्स हैं, ध्रुव राठी हो गया, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको दिख जाएंगे जो ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं। इवन इसके ग्रीन स्क्रीन को हटाते पूरा एक स्टूडियो सेटअप भी लगा होता है, जो पूरा का पूरा फ्लोटिंग क्रोमा होता है, पूरा का पूरा लगा हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चारों तरफ ग्रीन स्क्रीन ही होता है। और बड़ी बड़ी जगहों पर ये ग्रीन रूम भी मतलब होता है, जहाँ पर हम जाके पूरा का पूरा शूट करते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन स्क्रीन हमारे सिर्फ पीछे लगी होगी, ठीक है। अभी हमें इधर की साइड से शॉट लेना होगा तो उधर की साइड हमारे पास ग्रीन स्क्रीन अवेलेबल नहीं है, तो वहां से हम नहीं हटा सकते। तो इसके लिए पूरे के पूरे स्टूडियोज भी होते हैं जहाँ पर आप चारों तरफ से ग्रीन स्क्रीन से कवर होते हैं, जहाँ पे आप कहीं से भी कैसे भी शॉट ले सकते हैं। और दोस्तों ग्रीन स्क्रीन में मैं लास्ट पॉइंट एक और ऐड करना चाहूँगा, ग्रीन स्क्रीन को हटाते कैसे, रिमूव कैसे करते हैं, उसका रीज़न क्या है। ग्रीन स्क्रीन का रीज़न ये है क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा कोई भी बॉडी पार्ट नहीं है जो ग्रीन कलर का हो, और यूजली ग्रीन कलर इसलिए यूज होता है क्योंकि एक स्टैंडर्ड चलता भी आ रहा है RGB। हाँ, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 स्टैंडर्ड होते हैं। इसके अलावा एक विबग्योर चलता है, ये बहुत ही डीपली मतलब है, इसके बारे में आपको हम अलग से समझाएंगे बाद में दोबारा कोई और। भाई आप भी अपना चैनल शुरू करो यूट्यूब पर, सारी चीजें बताओ ना, मतलब प्रोडक्शन वगैरह का। बिल्कुल। तो भाई क्या बताओ, कृष्णा इज अ पर्सन जिसने काफ़ी सारे म्यूजिक वीडियोस के अंदर काफ़ी चीज़ों के अंदर काम करा। इवन अगर आप बात करो टी सीरीज़ के साथ, बादशाह के साथ और काफ़ी लोगों के साथ काम किया हुआ। और हमारी इसे इट्स एन ऑनर फॉर अस कि अभी यूट्यूब सूत्रा का पूरा कोर्स अभी कृष्णा संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। इन्होंने बीच में ज्वाइन किया होगा, और अगर आप हमारी पुरानी यूट्यूब सूत्रा की वीडियोस देखो और अभी की वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा कृष्णा भाई के आने से कितना फ़र्क पड़ा है। लास्ट में एक चीज़ ऐड करके मैं कंक्लूड करता हूँ ग्रीन स्क्रीन वाला। वो चीज़ ये है दोस्तों कि अब ग्रीन स्क्रीन को हटाना कैसा है, तो आप जब से वीडियोस एडिटिंग में जाओगे तो वहाँ पे क्रोमा करके ऑप्शन आ जाएगा कहीं पे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में। तो आप क्या करना, जो भी आपका सॉफ्टवेयर, आप यूट्यूब पे सीधा सर्च करो हाउ टू रिमूव ग्रीन स्क्रीन, आपको उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वो चीज़ें मिल जाएंगी। एक और प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी अगर आप लाइट यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा अपने पास 2 बैटरीज रखें, एक आपकी चार्जिंग पे रहे और एक आपकी लाइट में यूज़ हो रही हो। क्योंकि अगर आप शूट कर रहे हैं, आप जल्दी में हैं, आपको आधे घंटे में शूट करके जाना है और आपके पास बैटरी खत्म हो चुकी है एक, ठीक है, तब आपके पास दूसरी बैटरी अवेलेबल नहीं है तो आपका शूट वहीं पर रुक जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास 2 बैटरी होनी चाहिए। आप एक बैटरी लाइट पे लगी होगी और एक आपकी चार्जिंग पे लगी होगी, तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। कभी भी आप सिंगल बैटरी के साथ शूट ना करें। सेम चीज़ आप कैमरे के साथ, अगर आपकी कैमरे की बैटरी खत्म हो जाती है तो आपको वेट करना पड़ सकता है चार्जिंग के लिए, तो उससे बेटर है कि आप छोटी एक और बैटरी कैमरे की ले लें और आप वहाँ पर उसमें काम कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से। So we have another YouTuber, Prince Chandra, with over 650,000 subscribers with us. तो अभी भाई ने हम लोगों ने मिलकर कोलैब करे कृष्णा भाई की डायरेक्टरशिप के अंदर एक शॉर्ट फिल्म शूट की है, एक शॉर्ट वीडियो शूट किया और काफ़ी अमेजिंग शूट हुई है। तो मैं यार आप दोनों से पूछना चाहता हूँ उसका थोड़ा एक्सपीरियंस कि वो शूट करते टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो अपनी शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहते हैं, स्टोरी वाली वीडियोस बनाना चाहते हैं। तो आप उन्हें क्या टिप्स दोगे, कैसे आप लोगों ने शूट करा, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या गलतियाँ लोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें एक बार थोड़ा सा आप शेयर करें सबसे। गलतियां मैं बस यही बोलूंगा कि भाई प्री प्रोडक्शन पे ध्यान दो, स्क्रिप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि कैमरा साइड से तो कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, कृष्णा भाई ने संभाल लिया। डांट मुझे इसलिए यही पड़ी कि बार बार डायलॉग्स में दिक्कत आ रही थी, तो प्री प्रोडक्शन में थोड़ा कच्चा काम था। प्री प्रोडक्शन में अगर अच्छी करोगे, तगड़ी करोगे, दमदार करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब आपका अगर आपने जो डिज़ाइन करने का सोचा हुआ है कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आना है, अगर आपने उसको सोचा हुआ है ना कि वो एक इस तरीके से आना चाहिए, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने एक एक शॉट, एक एक सीन, बुक वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, अगर आप वो अच्छे से कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी बुक हिट होगी। बेस्ट सेलिंग बुक बन सकती है आपकी बुक। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस मॉड्यूल। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं हम एक और ऐसी वीडियो बना देंगे। अगर आपको लगता है कुछ और टॉपिक्स हमें कवर करने रह गए हैं तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को देखने बाद कमेंट सेक्शन में हमें बताना है नीचे क्या क्या चीज़ें और आप जानना चाहते हो मुझसे या फिर कृष्णा भाई से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब लोगों को हमारी बेस्ट विशेज एंड इसी के साथ दिस वॉज Abhi Viral signing off.